Hello friends, today I will teach you from English Pathways of Class 4. Today we will start a new chapter. This chapter is very important. Importance of water, chapter 8. Let's get started kids. Importance of water means पानी का महत्व. Teacher, hold on Jay, the tap is dripping and you did not bother to close it. Why? टीचर बोलती है जैसे ये सारा कन्वर्सेशन एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में होता है. टीचर बोलती है और वो स्टूडेंट का क्या नाम, वो स्टूडेंट का नाम जय है. टीचर बोलती है जय ये क्या कर रहे हो, तुमने टैप को यानी तुमने नल को अच्छे से क्यों नहीं बंद किया. नल में से बूंद बूंद पानी अभी भी गिर रहा है. तुम्हें ये नहीं इतना नहीं हुआ कि वो जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है तुम उसको अच्छे से बंद कर सको. क्यों नहीं तुमने बंद किया. वाई. जय ओह आई डिडंट नोटिस बट हाउ डज इट मैटर, द टैप इज ओनली ड्रिपिंग एंड नॉट रनिंग. तो जय बोलता है ओह मैंने देखा नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया मैम, लेकिन ये कितना मैटर करता है. अगर थोड़ा ही सा तो पानी बूंद बूंद गिर रहा है, थोड़ा ही टैप बहुत तेजी से थोड़ी टैप चल रहा है, टैप से तो बहुत बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा. टीचर यू आर रॉन्ग जय, इवन इफ वाटर इज ड्रिपिंग देन ऑल्सो इट इज वेस्टेज ऑफ वाटर. यू शुड नो हाउ प्रीशियस वाटर इज. टीचर बोलती जैसे ये गलत बात है जय, अगर वाटर का एक ड्रॉप भी गिर रहा है तो भी वो पानी का वेस्ट ही कहलाता है, पानी का वेस्ट ऑफ वाटर कहलाता है. तुम्हें इतना बात समझना चाहिए कि पानी बहुत ही कीमती है और हमें पानी को यूं ही वेस्ट नहीं करना चाहिए. जय हाउ इज वाटर प्रीशियस. I have read the 70% of earth is water and remaining 30% is land area. जय पूछता है मैम वाटर किस तरह से प्रीशियस है, वाटर किस तरह से बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जबकि मैंने पढ़ा था कि 70% ऑफ अर्थ वाटर से घिरा हुआ है और सिर्फ 30% ही लैंड है, बाकी सारा पानी है. तो पानी क्यों कम है, पानी का बचत हम लोग क्यों करें, क्योंकि बहुत सारे पानी अर्थ पर है. टीचर द सी वाटर इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, neither इट इज सुटेबल फॉर इरिगेशन. टीचर बोलती जय ये जो समुद्र का पानी होता है ये आपको सुटेबल ड्रिंक के लिए ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, और ना ही ये खेती बाड़ी के लिए सूटेबल होता है, ना ही ये खेती बाड़ी के लिए यूज में आ सकता है. ये पानी ना ही आप पी सकते हैं, ना ही आप इसका खेती बाड़ी कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं होता है. जय वी हैव अदर सोर्सेज ऑफ वाटर ऑल्सो, देन वाई डू वी ऑलवेज वरी अबाउट कंजर्वेशन ऑफ वाटर. जय बोलता है कि मैम हमारे पास तो और भी साधन है पानी के लिए जिससे हमें पानी मिल सकता है, तो हमें पानी को बचत करने के लिए, पानी का कंजर्वेशन करने की क्या ज़रूरत है. टीचर बोलती है इंडीड इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, ऑल द वाटर दैट इज अवेलेबल ऑन अर्थ इज नॉट सेफ टू ड्रिंक. टीचर बोलती है बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एक अच्छा सवाल है, लेकिन अर्थ पे जितने भी पानी है वो पूरे सेफ नहीं है पीने के लिए. वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स रिवर एंड कैनल्स इज गुड फॉर इरिगेशन. पानी जैसे आपको मिलती है पॉन्ड रिवर एंड कैनल से ये खेती बाड़ी के लिए अच्छा है, बट दे आर पॉल्यूटेड एंड हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग. लेकिन ये पीने के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये पॉल्यूटेड है और गंदगी इन सब
पॉन्ड्स, रिवर, कैनल्स, ये सब में बहुत ही पॉल्यूटेड पानी रहता है, बहुत गंद भरा पानी रहता है और ये पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, हार्मफुल होता है. दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी डिपेंड ऑन द टैप्स एंड हैंड पम्प्स फॉर टेकिंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज द सोर्सेज आर लिमिटेड. बोलती है टीचर कि इसीलिए हम लोग ज़्यादातर टाइम किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, टैप से, नल से और पंप से और हैंड पंप से. ये सारे इन सब जगहों से हम लोग को पानी पीना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं सेफ़ होता है और हार्मफुल नहीं होता है. और हमारे पास बहुत ही पानी की बहुत ही कम रिसोर्सेज अब बचे हैं. A day might come when the level of drinking water of our taps and hand pumps will go down. टीचर बोलती एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग जो टैप से, हैंड पंप से पानी पीते हैं वो भी नहीं पी पाएंगे क्योंकि उसका पानी भी बहुत नीचे जा चुका होगा. Imagine if your house is without a drop of drinking water. There is no water for drinking, cooking food, bathing or washing our clothes. Life without water is not possible. क्या बोलती है टीचर उसकी? इमेजिन करो अगर तुम्हारे घर में एक बूंद भी पानी का ना हो तो तुम किस तरह से खाना बनाओगे, किस तरह से नहाओगे, किस तरह से अपने कपड़े धोगे. पानी के बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं है. जय मैम दैट्स हॉरिबल. जय डर से बोलता मैम ये तो बहुत ही भयानक है दृश्य है अगर ऐसा कुछ होगा तो. आई हैव नेवर even dreamt and thought that it before. Now it would be the mission of my life to save water, to save lives. क्या बोलता है जय की जब टीचर बोलती है कि इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में एक बूंद भी पानी का नहीं हो और ना ही तुम खाना पकाने के लिए पानी हो, ना ही नहाने के लिए पानी हो, ना ही पीने के लिए पानी हो, ना ही कपड़े धोने के लिए पानी हो, तो लाइफ कैसा हो जाएगा. लाइफ विदाउट वाटर इज नॉट पॉसिबल. पानी के बिना जिंदगी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. जय बोलता है बहुत ही ये हॉरिबल होगा मैम, ये तो बहुत ज़्यादा भयानक होगा. मैंने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि बिना पानी के हम लोगों को इस तरह से बिना पानी के हम लोग कभी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते. और पानी की बचत करने का मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था. और इतना भयानक दृश्य जो आप मुझे बता रही हैं इसके बारे में तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. इसीलिए मैम आज के बाद से मेरा ये मिशन होगा कि मैं पानी की बचत करूं और ज़िंदगी की बचत करूं. टू सेव वाटर, टू सेव लाइव्स. पानी की भी बचत करूं और ज़िंदगी की बचत करूं. जब पानी की बचत करूंगी तो कहीं ना कहीं हम लोग ज़िंदगी की भी बचत कर सकते हैं. टू सेव वाटर, टू सेव लाइव्स. सो स्टूडेंट्स, please read the chapter line by line. Let's proceed to the next paragraph. Teacher, yes, that should be the spirit. टीचर बोलती है हाँ, yes, यही इसी तरह का स्पिरिट होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए. You know Jay, there are so many places on earth where there is no water. तुमको पता है जय, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पानी, बहुत सारी ऐसी जगह इस दुनिया में, इस अर्थ में जहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं. Whereas there are several places there where there is available of water in abundance like ponds, wells, river, tube wells, springs, etc. उसी जगह जहाँ इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ आपको पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ तुमको भरपूर पानी मिलेगा. वहाँ तुमको पॉन्ड्स, वेल्स, रिवर, ट्यूब वेल्स, स्प्रिंग्स भी मिलेंगी जिसमें बहुत सारा पानी होगा.
तो सोचो किस तरह से लोग रहते होंगे जहाँ पे पानी नहीं होता होगा। जहाँ जय, रियली इज दैट सो? जय पूछता है, क्या मैम ये ऐसा ही है? Teacher, this is not the only fact. If you visit the place like the Thar desert of Rajasthan, where the scarcity of water is acute, at this place you would probably be unable to buy a glass of water for several rupees. You must be surprised to know that in the Sahara Desert in North Africa, people might get a few liters of petrol free, of course, but it is difficult to have a glass of water without money. I think that you may realize well why it is so essential to save water. टीचर बोलती है, यही एक फैक्ट नहीं है जय, दुनिया अगर तुम थार डेजर्ट जो राजस्थान में है वहाँ तुम विज़िट करोगे, वहाँ जाओगे तो तुम देखोगे वहाँ पानी की कितनी किल्लत है। लोगों को वहाँ पानी ख़रीदने से भी नहीं मिलती है। अगर भी लोग चाहेंगे कि मैं पानी ख़रीद लूँ तो भी लोगों को पानी नहीं मिलता है जल्दी, और जहाँ मिलता है लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पैसे से भी पानी कोई जल्दी नहीं देना चाहता है। और आपको अगर तुम्हें ये जो सोच करके ये सुन करके बहुत ही तुम ज़्यादा सरप्राइज़ होगे, बहुत ही ज़्यादा तुम आश्चर्य होगे कि सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका लोगों को पेट्रोल फ्री मिल सकता है, लेकिन पानी का एक गिलास पानी भी फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो तुम इसी तरह से समझ सकते हो कि इस दुनिया में पानी कितना ज़रूरी है, पानी की बचत करना कितना ज़रूरी है। जय, दिस मीन्स दैट वी शुड नॉट यूज टू मच ऑफ वाटर वाइल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स। जय बोलता है, इसका मतलब है मैम हमें पानी को ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए नहाने के लिए और कपड़े धोने के लिए। टीचर, वेरी ट्रू जय, there are several practices by which we can save water. टीचर बोलती है, एकदम सही बोला तुमने जय, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम थोड़ा थोड़ा करके पानी की बचत कर सकते हैं। Bathing in bucket full of water instead of shower saves water. Similarly, washing vegetables, fruits, clothes, etc. in containers instead of running taps also saves water. टीचर बोलती है जैसे कि तुम पानी का छोटा छोटा स्टेप अपने घरेलू ज़िंदगी में अपना के पानी की बचत कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम नहा रहे हो तो तुम शावर का यूज़ ना करके एक बकेट को पानी में एक बकेट फुल ऑफ वाटर यानी कि एक बकेट में पानी भर लो और उससे नहाओ। शावर से मत नहाओ, शावर से नहाओगे तो तुम ज़्यादा ही पानी खर्च होगा। उसी तरह से हम लोग जो टैप को खोल के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कपड़े धोते हैं, इस तरह से ना धोएं। एक कंटेनर ले लें और उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स धोएं, और एक कंटेनर ले लें उसमें हम लोग अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को धोएं। अगर हम लोग टैप खोल देंगे और उसमें हम लोग कपड़े धोएंगे या फिर फ्रूट्स धोएंगे, वेजिटेबल्स धोएंगे, तो इस तरह से पानी का वेस्ट होगा। अगर हम लोग कंटेनर में पानी भर करके अपने कपड़े, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स धोएंगे तो इस तरह से भी हमारा पानी का बचत हम कर सकते हैं। मैम, I vow from today that I will try my level best to save water in the best possible manner. जय बोलता है, तब तो मैम मैं आज से एक प्रण लेता हूँ कि मैं जितना हो सकेगा पानी का बचत करूँगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना कम पानी का यूज़ करूँगा, मैं हमेशा पानी का बचत करूँगा।
You know, children, this chapter ends here, but I would like to add some more information to it. I want to give some more information about the importance of water in our day to day life. Children, क्या आपको पता है कि हमारे मतलब कंट्री में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको पानी ईजिली नहीं मिलता है. छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़ी औरतें, मिडिल एज औरतें अपनी डे टू डे यानी कि अगर खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए पानी चाहिए. तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए वो लोगों को कोसों कोस दूर जाना पड़ता है पानी के लिए, पानी लेने के लिए. और वो लोग उतना कोसों कोस दूर जाकर भी क्या हासिल करती हैं? थोड़ा सा फुल ऑफ बकेट या फिर घड़ा, 1 घड़ा 2 घड़ा, ऐसे वो लोग पानी ला पाती हैं. और वो लोग कितना मुश्किल से अपना पानी चलाती हैं, वो सिर्फ उन्हीं लोग से पूछो. वो लोग अगर वेजिटेबल्स धो रही हैं तो वो पानी जिससे वो लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स धोती हैं, वो भी पानी वो लोग संभाल के रखती हैं कि कहीं ना कहीं ये पानी का कहीं ना कहीं हम इस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं. बच्चों, वो लोग ना जब बारिश का वेट करते हैं, वैसे तो जब बहुत सारी ऐसी जगहों पे बारिश भी नहीं होती है जल्दी जैसे डेजर्ट एरिया में, लेकिन जब वो लोग वहाँ बारिश होती है तो वो लोग बहुत खुश होते हैं कि चलो आज मुझे नहाने के लिए उतना दूर से पानी लेकर के नहीं आना पड़ेगा, आज मुझे खाना बनाने के लिए उतना दूर कोसों दूर चल करके पानी लाना नहीं पड़ेगा. उस पानी में वो लोग नहाते हैं, वो लोग अपने कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, वो लोग अपने आम ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं. और फिर कुछ ना कुछ पानी दूसरे दिन के लिए भी वो लोग सेव करते हैं. इसीलिए पानी हम लोगों को तो बहुत ईजिली मिल जाता है. हम लोग अपने घरों में टैप खोल देते हैं, फिल्टर खोल लेते हैं, तो बहुत ही आराम से पानी मिल जाता है. ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है. हम लोग नहाते वक्त टैप खोल के नहा रहे हैं तो नहा रहे हैं. हम लोगों को इस तरह से टैप खोल के नहाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए. हम लोगों को शावर भी नहीं यूज़ करना चाहिए. शावर यूज़ करेंगे ज़्यादा ज़्यादा पानी का यूज़ होगा. और अगर हम लोग टैप से यानी कि वॉश बेसिन से अगर हम लोग ब्रश कर रहे हैं तो वॉश बेसिन कितने लोग होते हैं ब्रश करते समय पानी का टैप, नल का टैप खोल देते हैं और ब्रश करते रहते हैं. ये भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हैबिट है, बैड हैबिट है. चिल्ड्रंस, प्लीज़ डू आप अपना जब भी मुंह धोएं, जब भी ब्रश करें तो पानी का टैप को बंद कर दें. फिर उसी तरह से सिमिलरली आप अपने डे टू डे लाइफ में पानी की बचत करें, सो दैट ये हमारे फ्यूचर जनरेशन यानी हमारे आने वाली जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. अगर हम अभी ही बहुत ज़्यादा पानी का वेस्ट कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा पानी यूज़ कर लेंगे, तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होगा, उनको पानी नहीं मिल पाएगी. वैसे भी चिल्ड्रंस, आप लोग देख रहे हैं सीज़न कितना चेंज हो रहा है. कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी अपोजिट, लगभग बहुत ज़्यादा सीज़न चेंज हो रहा है. तो इस तरह से ही अगर चलता रहेगा तो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पानी का डिफ़िकल्टी पैदा होगा. पानी के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा. सो चिल्ड्रंस, आज से हम लोग सब वो लेते हैं, आज से हम लोग सब प्रण करते हैं कि हम लोग कम से कम पानी यूज़ करेंगे और अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोग पानी की बचत करेंगे. Hope you understood the chapter. Thanks for watching, kids. Please do like, share and subscribe to our YouTube channel.